अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैर से होंगे, अल्लाह सबको खैर से रखे। हम आए हुए हैं फार्म पे, जो साथ जो साइड हमारी जहाँ प्रिंटर होते हैं, साथ ही वहाँ पे जो हम ज़ेराक्स ज़्यादातर लगाते हैं, यहाँ पे सर्दियों में जब लगाते रहते हैं, तो वहीं पे खड़े हुए हैं। तो साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी लगा है मोटर को, साथ हमारे मेहमान भी हुए हैं। तो बगैर बात हुई थी कैद साली की, मतलब कुछ साली जो हो रही है। जैसे कैद साली होते हैं जब खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है, कोई खाने चीज़ नहीं मिलती, या मतलब एक किस्म का फूड प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है किस्म का। तो खुश हाल ये होती है कि गर्मी ज़्यादा पड़ गई, पानी की मिकदार ख़त्म हो गई, पानी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। जैसे कि हालांकि जो कोटोदू रीजन है, ये जिगा जो है, कोटोदू ज़िला जो है, ये सबसे अमीर है पानी के लिहाज से। मतलब पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इतना पानी होता है कि आप 10 से 15 फुट के नीचे पानी निकाल सकते हैं। मतलब अगर 5 फुट आप खड्डा निकालेंगे तो नीचे सब गीला पानी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इतना, मतलब यहाँ पे पानी की मिकदार होती है। ह- हर जगह के लिहाज से पानी, कोटोदू जो है वो पानी के लिहाज से बहुत अमीर है, और इसका पानी सबसे खालिश होता है, सबको पता है। तो लेकिन इस साल जो है बहुत ही ज़्यादा वो खुशहाली आ गया हमारे एक फार्म। वो भी हो गया, मतलब क्या कहते हैं, खुश्क भी हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम पानी रोज़ डाल रहे हैं। हालांकि इस महीने में हम कभी भी पानी नहीं चलाते। हर साल हम इस महीने में पानी कभी नहीं चलाते, मोटर नहीं चलाते। तो तकरीबन हम चलाते हैं 5वें महीने में, अच्छा 6ठे महीने में जाकर मोटर चलाते हैं, से 3 महीनों के लिए। तो इस साल हमें मोटर चलानी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि उसकी खुशहाली आ चुकी है। तो साथ जो है ना, मेन चीज़ जो है, जो हमने खास हम अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो इसलिए बुलाया हुआ है कि ये टमाटर जो है, जैसे कोवलेंट, हाँ बात करें कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक किस्म का आपने मिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो आपस में, एक बंदा उसका आता है, एक बंदा उसका आता है, तो वो एक दूसरे के मदद करके अपने बचाते हैं, एक किस्म का मतलब। तो ये टमाटर जो है इसी तरह है, और आम भी इसी तरह है। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं, आइए। तो आपको बताया था, हमारे जो मेहमान हैं मौसर रज़ा भाई, अक्सर आते रहते हैं हम यहाँ पे। तो वो देखते रहते हैं कि बाग में कोई बीमारी, कोई मसला तो नहीं है, वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। तो साथ वो अपने साथ अपने दोस्त भी लाए हैं, ये भी इनका नाम इब्रार साहब है, ये भी एग्रीकल्चर में इनका बहुत नाम है। तो इनको एक किस्म का डॉक्टर कहते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर होते हैं, तो इनको भी डॉक्टर ही कहा जाता है, किस्म का एग्रीकल्चर का डॉक्टर कहा जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मसला है, बाग में कोई मसला है तो बताइए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या क्या हाल चाल है? ठीक ठीक है। हो, तबीयत ठीक है भाई आपकी? फिट फाट शुक्र अल्लाह का सर जी, अच्छा, बेहतरीन। ये बताएं कि आपने बाग का विज़िट किया, अभी पूरा जी जी विज़िट बिल्कुल, किया है, पूरा विज़िट किया है, तो कंप्लीट। आपको कोई मसला नज़र आया हो, या कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई हो? तो हम लोग सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारा ना मतलब एग्रीकल्चर का काम है डेली हमारा, मतलब ये फार्मिंग जो मैंगो के बड़े बड़े फार्म हैं, हमने वो विज़िट करने होते हैं, फील्ड विज़िट करना होता है। तो अब बागों का जैसे है कि मैंगो ऑर्चर्ड का पीक सीज़न है, इस पे आजकल मैनेजमेंट हो रही है, स्प्रे वगैरह हो रहे हैं। तो हम सुबह से लेके अब तक ये हमने लास्ट हमारा कोई तीसरा चौथा फार्म है जो हमने विज़िट किया है। कि जब ये मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मोहसिन साहब के साथ, जो मेरे RSM है कंपनी में, उनके साथ मैं हूँ भाई साहब के फार्म पे। तो मुझे यहाँ पे जो एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो यही है कि एक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है ना, प्रोडक्शन लेनी है, उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो आपकी मैनेजमेंट है। ख़र्चा आप जितना मर्ज़ी कर लेंगे, जब तक आप मैनेजमेंट नहीं सही करेंगे उस के साथ कोई मतलब अपना फ़ायदा नहीं है। एक दो चीज़ें जो मैंने इस फार्म में विज़िट की हैं बाग में, एक तो सबसे ज़्यादा फ्रूट सेटिंग यहाँ पे है, इतनी मैंने अभी तक जो बड़े बड़े फार्म हैं उन पे ये नहीं देखी। दूसरा जो आजकल इशूज़ ये चल रहा है कि एक स्प्रे पहले जो हमने फंजीसाइड है, साथ इंसेक्टिसाइड करने के बाद अब तक तकरीबन 3 से 4 जो प्लांट हॉपर तेले के स्प्रे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी तेले का भी स्प्रे नहीं हुआ और हमें तेला देखने को मिल ही नहीं रहा। मतलब ये चीज़ सारी है मैनेजमेंट की। दूसरा अगर आप ये इनको दिखाएं तो यहाँ पे मैंगो फार्म के साथ ही ना इन्होंने टोमेटो की ये मतलब फार्मिंग की है पूरी साइड पे, जैसे मेरे बैक पे भी नज़र आ रहा है, और ऐसे पूरी मतलब ना लाइन पे साइड पे। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग है, बड़ा अच्छा स्टेप है। आप मतलब मैंगो फार्म के साथ साथ ये इन्होंने ये टमाटर जो है वो बड़ी अच्छी वैरायटी इन्होंने काश्त की हुई है। ये ईद मेरा ख्याल बड़ी ईद के फ़ौरन बाद ये तैयार हो जाएगा। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि इनके बाग पे कोई बीमारी नहीं है। असल चीज़ है मैनेजमेंट इनकी, जो कि बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम रेगुलर मोहसिन साहब भी आते हैं, विज़िट करते हैं,
تو جو ریکمنڈیشن دیتے ہیں فوراً سے پہلے یہ پراپر ٹائملی اریگیشن کرتے ہیں, ٹائملی سپرے کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ جو باغ ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی ہم نے مطلب فروٹ سیٹنگ اور جس طرح مطلب یہ دیکھا ہے پھول وغیرہ نکلا ہوا ہے, اس طرح کی ہم نے ابھی تک تو نہیں دیکھی جتنے بھی ہم نے فارم وزٹ کیے. تو میں دوسروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ جیسے انہوں نے ٹومیٹو سائڈوں پہ کیے ہوئے ہیں اس طرح کریں, اور مینجمنٹ اچھے طریقے سے باغ کی کریں تاکہ ہمیں ان کو آگے جو باغ وغیرہ ہیں یہ آگے جو پھل مطلب دینا جتنا زیادہ مطلب پیداوار ہوگی اتنا ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا. تو یہ چیز ساری کی ساری آ جاتی ہے مینجمنٹ, جو کہ بھائی صاحب بہت اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں. بس میں یہی کہوں گا اس حوالے سے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کہہ رہے ہیں نا ہیٹ ویو, پچھلے سال آپ دیکھیں تو مئی میں ہیٹ ویو آئی تھی تقریباً تیسرے ہفتے میں, تو اس سال جو ہیٹ ویو آ رہی ہے اپریل میں آ رہی ہے, وہ بھی پہلے ہفتے میں, پہلے یا دوسرے ہفتے میں آ رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں کلائمیٹ اتنا چینج ہو رہا ہے؟ کلائمیٹ ہمارے جو یہاں پہ میجر ایشو آف کلائمیٹ چینج کا ہے. ٹمپریچر جو ہے پچھلے 2-3 سالوں سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹمپریچر فیل لائک پچھلے سال دیکھا جائے تو 54-56 تھا, حالانکہ پریویس ایئرز میں دیکھا جائے تو یہ 48 سے کراس نہیں کرتا تھا. اب اس دفعہ یکدم 2-3 دن پہلے سے ٹمپریچر جو ہے وہ یکدم چینج ہوتا جا رہا ہے. کلائمیٹ جو چینج ہے نا ہمارے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے میجر ایشو ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جیسے مینگو فارم میں انہوں نے ساتھ میں یہ کیا ہوا ہے ٹماٹوز کی جیسے سائڈوں پہ ساری لگائے ہوئے ہیں. اس کا سب سے جو آپ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میوچل شیئرنگ ہے کہ یہ ہیٹ ویوز کو روکتا ہے. یہ باغ کو مطلب مینگو کو اورچرڈ کو فائدہ دیتا ہے, اور مینگو جو اورچرڈ ہے وہ ان کو ٹماٹوز کو فائدہ دیتے ہیں. تو اس حساب سے آپ اگر فارمنگ کمرشل فارمنگ جیسے ہے کریں گے, مینجمنٹ مین وہی چیز آ گئی جو میں نے سٹارٹ پہ نام دیا مینجمنٹ کا. اگر اس لحاظ سے, اور میں نے جتنے بھی فارم وزٹ کیے ہیں کسی نے اس طرح کی مینجمنٹ ابھی تک نہیں کی. میں دوسروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ہیٹ ویوز کو اوور کم کرنے کے لیے یا کلائمیٹ چینج جیسے ہمارا میجر ایشو آ رہا ہے اس کو آپ اوور کم کرنے کے لیے اس طرح کے اگر آپ فارمنگ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کافی حد تک نا یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اچھا میرا ایک اور سوال ہے, اکثر میں کہتا ہوں جتنے گیسٹ آئے ہیں ہمارے پاس, اتنے بہت زیادہ گیسٹ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ میں نے ایک ہی سوال کیا جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ ٹیمپریچر جو ہے 41 چل رہا ہے اس ٹائم, مطلب شہر میں جاؤ 41 ٹیمپریچر چل رہا ہے, تو آپ وزٹ کرتے ہیں باغ وزٹ کرتے ہیں, ادھر ادھر فارم ہاؤس ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں, باغ دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں کے ٹیمپریچر اور اس کے ٹیمپریچر میں کتنا فرق ہے؟ میں خود فیل ہوا ہے صبح سے. اب یہاں پہ اس ٹائم پہ حالانکہ دیکھا جائے 3-4 بجے نا حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹمپریچر کا, جو فیل لائک ہے جیسے آج 41 تھا تو فیل لائک 43-44 پہ ہے آج کے 2 دن کا ٹمپریچر ہے جو مطلب گوگل پہ شو ہو رہا ہے. تو باہر کی نسبت صبح سے ہم یہ اگر آپ میں لوکیشن شیئر کروں سناما سے آگے بیٹیسن والی سائڈ پہ ہم نے 2-3 فارم وزٹ کیے ہیں. وہاں کے ٹمپریچر اور یہاں کے ٹمپریچر میں جو مجھے فیل ہوا ہے تقریباً کو 3 سے 4 ڈگری کا نا فرق فیل ہوا. اس کی وجہ مین یہی ہے جیسے انہوں نے ٹومیٹوز کیے ہوئے ہیں اور پراپر مینجمنٹ ہے. ایک انہوں نے جو پروننگ مین چیز ہے نا پروننگ, جو کہ دوسرے لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ پروننگ کی وجہ سے ہی ان کے یہ باغ پہ نا جو جتنا زیادہ فروٹ آیا ہے اتنا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا نا چیزوں کو چینج کیا ہے, جو پرانے طور طریقے ان کو چینج کر کے انہوں نے نئی مطلب ٹیکنالوجی ہے یہ کہ اس حساب سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو ٹمپریچر بھی ڈاؤن نظر آئے گا. مجھے 2 سے 3 ڈگری کا نا یہاں پہ فرق فیل ہوا. مہربانی بھائی جان. تھینک یہ دیکھیں یہ ٹماٹر دیکھیں, ٹماٹر یہ جو ہے نا ہم نے جب آپ کو بتایا تھا لیٹ پنیری ہم نے لگائی تھی تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے اس کو لگایا تھا, لیکن یہ دیکھیں کتنا اس کا رزلٹ چیک کریں آپ, کتنا ٹماٹر کا رزلٹ آ رہا ہے دیکھیں. تو جیسے انہوں نے کہا تھا جو ہمارے ایگریکلچرسٹ آئے ہوئے تھے, بھائی جان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ٹماٹر جو ہے یہ تو آم کو فائدہ دے رہے ہیں, حالانکہ یہ اور آم کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ دے رہا ہے ٹماٹر کو ساتھ, جو اگر اب ہیٹ ویو چل رہی ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, گلوبل وارمنگ آ رہی ہے, تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ادھر کو فائدہ دے رہے ہیں. تو ٹماٹر جو ہے یہ سب سے جو ٹماٹر اور مرچی, میں مرچی کی بات بار بار کروں گا کہ مرچی جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے باغ میں لگانے کے لیے, کیونکہ یہ جو ہے ہیٹ کو بہت زیادہ ابزارب کرتی ہے, بہت زیادہ ابزارب کرتی ہے, بہت دیر تک ابزارب کرتی ہے. تو ٹماٹر جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا رکھتا ہے زمین کو, اگر مرچی اور ٹماٹر لگ جائے تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے. لیکن ہم نے مرچی سے زیادہ ٹماٹر پہ زور دیا کیونکہ یہ کمرشل لیول پہ بھی اچھا ہے. اگر کمرشل لیول پہ اچھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہمارے باغ کو فائدہ دے رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اس لحاظ سے مطلب یہ بہت اچھی چیز لگائی ہم نے.
तो साथ ये देखें कि आम को कितना फ़ायदा हो रहा है। आप ये देखें आम के बाग को हमारे कितना फ़ायदा हो रहा है। अब हर फार्म पे जाओ, बागों में जाओ, उन्होंने क्या कहते हैं वो लगा देते हैं, क्या कणक लगा दी, गंदम लगा दी, दूसरी फसलात होती हैं जो नुकसान होती हैं, घास लगा दे ताकि पानी मिलता रहे बाग को। भैया हमने बाग को पानी नहीं देना, हमने नीचे पानी देना है, बाग की जड़ों को पानी देना है दरख्त के। तो वो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। बाग को नहलाना नहीं है, नहलाना है तो आप उसको शावर करें, शावर वाली जो नोज़ल मिलती है उससे शावर कर दें। लाजमी आपने उसे क्या कहते हैं ऐसे ऐसे मतलब वो करना है, नीचे से दो करना है, डलाना है, इस तरह आप उसे ऊपर से शावर करते हैं बस। लेकिन जो मेन चीज़ है, हमने नीचे जड़ों को पावर देनी है, नीचे जड़ों को की प्यास बुझानी है। हमने मुंह से पानी पीना है, हमने नाक से पानी नहीं पीना, हमने पाँव से पानी नहीं पीना, हमने नाक मुंह से पानी पीना है। मेन चीज़ क्या है, मेरा मुंह है, तो उनकी जड़ें जो है उनका मुंह होती हैं एक किस्म का, तो वो उस लिहाज से पीती हैं। तो इसी तरह ये टमाटर है, टमाटर जो है ये कितना फ़ायदा दे रहा है तो इसको आम को। तो एक मिसाल जो है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सीडेड दैन कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए अब जापान की मिसाल ले लें, हिरोशिमा नागासाकी 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान में एटम बम फेंका था, न्यूक्लियर बम जो होता है वो फेंका था। हालांकि न्यूक्लियर बम की मैं हिस्ट्री जो होती है बाद में आपको भी बताऊंगा। जो मेन हिस्ट्री जो है वो ये है कि वो एनर्जी के लिए पैदा बनाई गई थी वो पावर, लेकिन लोगों ने उसे तबाही के लिए बना दिया है। तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, बहुत बड़ी वीडियो, बहुत बड़ा चंगा भला बड़ा टॉपिक है। तो उन्होंने एटम बम फेंका, तो वहाँ पे सारा ये स्याह मतलब वो क्या कहते हैं किस्म का मतलब गंद बन गया था। मतलब एक किस्म की वहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं थी, ना फसलात, बच्चे पैदा होते थे, लंगड़े लूले लंगड़े पैदा होते थे, जो भी होता था वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं होता था। अब वो 2 साल पहले हुआ था। तो अब जापान जो है उन्होंने हार मान ली, अमेरिका से कि हमने हाँ लड़ना नहीं है, लेकिन हमें हल बताओ कि हमने किस तरह आगे निकलना है। अब वो बैठे नहीं है, वो कंफर्ट जोन में नहीं बैठे कि कंफर्ट जोन कि जंग ख़त्म हो गया हम साइड पे बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, अगर उनको 15,000 मिल जाता है हुकूमत की तरफ से रमज़ान पैकेज का, या किसी बेनज़ीर का सपोर्ट का 10-15,000 जो मिलता है, वो ले के 10-15 दिन घर बैठ जाते हैं जहाँ के जवान। तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। उन्होंने क्या कहते हैं हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, हमें क्या कहते हैं आगे चलना है। तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में भी अभी भी आबादी है, हालांकि वहाँ पे एटमी एनर्जी के असरात हैं। अब देखो वहाँ पे बच्चा कामयाब है। अब आप सोचें कि वहाँ पे बच्चा कैसे कामयाब है, क्यों? उन्होंने अपनी औरतों को मजबूर बना दिया है। इसी तरह अगर हमारी यहाँ मसला क्या आ रहा है, हमारे यहाँ मुल्क में मसला क्या आ रहा है, खुश साली का मसला आ रहा है, क्योंकि हीट वेव ज़्यादा चल रही है आजकल। हालांकि जो कोटोदू का जो एडल्ट टेम्परेचर वो 45 है हर साल, 42-45 होता था, मैक्सिमम 45 होता था। तो उस लिहाज से देखें तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 55, 52, 53 पे जा रहा है टेम्परेचर हमारा हर साल। तो इस लिहाज से देखें तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारे लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमें बागान लगाने पड़ेंगे, दरख्त लगाने पड़ेंगे। कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं, जो नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन हैगी वो अच्छी होगी, मतलब वो कंफर्ट में रहेगी। तो अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो उनको मकान नहीं, उनको एसी नहीं, उनको पढ़ाई नहीं चाहिए, उनको बगाह चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नेचुरल चीज़ें चाहिए। अब दुनिया में नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए होती हैं, मतलब नेसेसरी चीज़ है नेचुरल चीज़। तो हम वो चीज़ लेके हम उन्हें मसनूई चीज़ें दे रहे हैं, तो ये वो चीज़ें तो हमें नुकसान दे रही है ना। आप देख सकते हैं कितना नुकसान दे रही हैं। खाद होगी कितना नुकसान दे रही है हमें। इस तरह स्प्रेज हैं, बहुत से बीमारियाँ पैदा कर रही है। कैंसर की ज़्यादातर क्यों होता है? खाद और स्प्रे की वजह से होता है, सबको पता है, एक ही बच्चे को पता है। फिर दूसरा ऊपर आम को पकाने के लिए, राइप करने के लिए वो दवाई लगा देते हैं, उससे ज़्यादा कैंसर की बीमारी पैदा होती है। तो इस तरह वो बुलावा दे रहे हैं बीमारियों को। तो इसलिए कोशिश करें बाग लगाएं, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, नेचुरल तरीके से काम करें। तो इस तरह हमारा मतलब सिस्टम जो हीट वेव का जो मसला है ख़त्म हो जाएगा। बारिशें बहुत ज़्यादा होगी, हालांकि कोटदू में बारिशें अब ना होने के बराबर होती हैं हर साल। पिछले साल बारिशें कम हुई थी, इस साल भी बारिशें बहुत
نہیں ہے بالکل, کہتے ہیں ہی نہیں اردو میں. بہر ہر جگہ بارشیں ملتان میں ادھر ادھر بارشیں, لیکن ادھر نہیں ہے, تو اس لیے ہیٹ ویو زیادہ پیدا ہوتی رہے گی. تو درخت نہ کٹوائیں, بلکہ درخت اگر کاٹنا ہے تو 2-3 درخت اور لگا دو اسی جگہ پہ, تب جا کے آپ بارش لا سکیں گے, موسم ٹھنڈا رہے گا. تو یہ ویڈیو یہیں تک, اگلی ویڈیو میں ہمارا ساتھ بنے رہے گا. اس ٹائم ران فلسطین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.